देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार बंधुओं, आज बड़ा भाग्य का दिन है। कैसे महापुरुष जिनकी वाणी में भगवान महावीर की जो वाणी है जन जन तक पहुंचाने वाले, ऐसे सत्यदेव माता जो बीकानेर में इनका पहली बार राजस्थान में तो भ्रमण हुआ है, लेकिन बीकानेर में पहली बार चातुर्मास ये सूत्रों के अनुसार हमको जानकारी मिली कि पहली बार बीकानेर में इस चातुर्मास के निमित्त आप 2026 के निमित्त बधारे हैं। आइए बातचीत करेंगे हम महासचिव श्री मुक्तांगना सीरीज में सबसे, और कुछ ऐसे समाज के सवाल है, ऐसे धर्म के सवाल है कि चातुर्मास में जो होता है त्याग व तपस्या, इनका फोकस रहता है। त्याग व तपस्या ज़्यादा व्यक्ति से ज़्यादा हो वो रहेगा बाकी से रहता है। सब आपको तो चला बीकानेर में नगरी में जो काशी, छोटी काशी के नाम से प्रचलित है, इस छोटी काशी में बहुत धर्म आराधना खूब होती है। आपका पहली बार बीकानेर में आगमन हुआ है, अभी बस दो चार दिन में आपका नगर प्रवेश होगा, तो सबसे पहले बीकानेर आपको कैसे लगा? बीकानेर अच्छा लगा क्योंकि जब हम लोग पहली बार 2013 में गुरु महाराज के साथ बीकानेर आए थे, जब नान दादावाड़ी में अपने चंद्र प्रवर्तनी श्री चंद्र प्रभा जी महाराज अस्वस्थ थे, तब वो गुरु माँ के गुरु बहन में लड़े, उनको उनके दर्शन करने के लिए पधारे थे। 2 दिन नान दादावाड़ी में रहे थे और फिर 2 दिन सुगंजी पास में रहे थे। उसके बाद में बिहार कर दिया, क्योंकि बाकी तो कुछ जानकारी है नहीं, फिर भी हम लोग आए बीकानेर देखा हुआ जरूर है। आज की जो जनता है बहुत भटक रही है, मोबाइल में भटक रही है, इत्यादि में भटक रही है, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाले बहुत कम मिलते हैं। महापुरुष अपनी साधना के अनुसार, अपने वचनों के अनुसार और शब्दों के अनुसार वहाँ तक बात पहुँचाते हैं, फिर भी लोग क्यों भटकते हैं? उनके ज़्यादा भटकने का कारण कि मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में इतने मस्त रहते हैं कि भले ही उनके पिताजी पास में बैठे या सगा भाई बैठा है, फिर भी उनको वो नहीं दिखता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही इंसान को चाहे कितनी हवाएं लगाएंगे लेकिन उसका टाइम उसी में ही निकलता है, फिर भी वो ऊपर आँख उठा कर नहीं देखता है, क्योंकि उसको वो मोबाइल ही दिखता है उसके अंदर क्या चल रहा है। ऐसा एक सवाल है कि भी एक चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है, गुरु पूर्णिमा के बाद में चातुर्मास, तो आपका क्या क्या लक्ष्य है, क्या क्या चीज़ें यहाँ सामने आएगी जनता के बीच में, कौन कौन से परिवर्तन सामने आएंगे, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश है। प्रवचन के नाम जैसे कहते हैं कि जैन धर्म में ज़्यादातर तो धर्म के मार्ग पर चलो, मनुष्य भाव क्या है, किस प्रकार से मिला है, जैसे कि मनुष्य भाव मिला अपन को 10 दृष्टांतों से दुर्लभ, ये मानव जीवन इंसान को मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद में भी उसका मूल्य नहीं, वो आँख रखता है। यदि उसका मूल्य समझ जाए तो इंसान वो अपने आप धर्म के आगे मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। तो उनको उसका मूल्य पता चले कि वास्तव में मुझे भी संन्यास, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करनी चाहिए। आराधना करके यदि मैं संयम लूँ तो मेरा ये जीवन सफल हो। एक सवाल और आता है, एक बच्चों के लिए आता है। बच्चों में धार्मिक शिक्षा जो होती है, धार्मिक क्रियाएं होती है, वो महापुरुषों के सानिध्य में रहने से उनका जीवन परिवर्तन होता है। और कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, एक दूसरे बच्चे को देख करके जब होते हैं उनके परिवर्तन में अपरिवर्तन भी नजर भी आता है। ऐसा क्यों? ऐसा वो परिवर्तन हो भी जाता है, लेकिन एक परिवार वालों का उनके प्रति क्या कहते हैं मोह जताता है, तो परिवार वाले उनसे दूर करते हैं। साधु संत के पास सब बच्चे जाते हैं, लेकिन परिवार वाले उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे कोई कोई बच्चा दूर होता भी है और कोई नहीं भी होता है। नहीं होने के कारण उसके साथ में उनके जीवन में वैराग्य भी हो जाता है। वैराग्य जब उसके जीवन में आता है तो वो इंसान, वो व्यक्ति क्या सोचता है, वास्तव में संसार में कुछ है ही नहीं, तो मुझे संन्यास जीवन लेना ही अच्छा है। इस संन्यास जीवन लूंगा तो ही मेरे जीवन का कल्याण है, वरना इस जीवन का कल्याण कभी नहीं। इस युग के अंदर मोबाइल का युग है, क्योंकि इंसान कहाँ कहाँ भटकता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, और जब वह भटका उसका पूरा होता है उसके बाद में वो इंसान सोचता है मैं कहाँ आ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मोबाइल से दूर कैसे रहा जाए, कैसे दूर किया जाए? मोबाइल से दूर रखने के लिए उनको परिवार वालों को कुछ आप कहते हैं कि जैसे कि गुरु माँ के पास आते हैं तो गुरु माँ उसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको कभी टिप्स देंगे,
अभी जैसे कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे तो गुरुमा से ना, जब छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो कोई भी आते हैं ना, उनको अपने पास में तो प्रसादी के रूप में चॉकलेट भी देते थे। उनको प्रसादी के रूप में चॉकलेट देने के बाद में जब बड़े आते थे छोटे आते थे, उनको अपनी मुस्कुराहट के द्वारा उनको उपदेश के जरिए उनको कहते थे तो वास्तव में इस मनुष्य जीवन में मैं जैसे मुस्कुरा रहे आप भी मुस्कुरा रहे। और उनको वार्षिक मंगली अपने मुंह से ही मंगली, कितने ही अस्वस्थ हुए, कितनी व्याधि हुई, फिर भी कभी मंगली का अपने मुंह से मना नहीं किया, मैं मंगली नहीं। जैसे हम भी पास में बैठे रहते हैं ना, नहीं तुम मत लो मंगली मैं दूंगी, मेरे भी ये स्वाध्याय हो जाएगा, क्योंकि बाकी मैं करूँ न करूँ लेकिन मंगली का तो स्वाध्याय न करूँ, क्योंकि एक मंगलिक देना भी एक बड़ा स्वाध्याय है। कोई भी इंसान आता गुरुमा के द्वार पर तो कभी वो खाली नहीं, वार्षिक रक्षा पोड़ी और मंगलिक तो गुरुमा का ही होता है। और आज भी कई लोग ऐसे जो यहाँ आते ही पहले गुरुमा को याद करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वास्तव में गुरुमा थे जो मंगली जैसे आज तक किसी की ऐसी मंगली हमने सुनी ही नहीं जैसे गुरुमा जैसे। कि हम जैसे यहाँ प्रवेश किया था तो ऐसा लग रहा था गुरु माँ साक्षात देखे हैं, साक्षात विराजमान है ना। याद करते हैं ना, आज भी जब भी इनका कोई भी 3 बार भी नाम ले लेना तो वो अपना चमत्कार दिखाई नहीं आने, भले वो आज भी देवलोक में है अपने वहाँ पर आराधना कर रहे हैं, लेकिन जो भी इंसान का दिन में 3 बार 9 बार या 27 बार जो जाप करता है उनको जरूर कर लेते। यानी कि हम लोग आज से 10 दिन 13 दिन पहले जब 14 को जब तूफान आया था ना, उस दिन की बात है कि हम लोग रास्ते में हम लोग कल्याणपुरा रुके हुए थे, तो सुबह हमको विहार करना था। विहार करने के लिए जैसे सोचा और बारिश आ गई। अब सोचे 5 बजे बारिश भी आ गई, अब विहार करे कैसे, और ढाणी में रुके हुए थे, फिर सोचा कि नहीं यहाँ तो नहीं रुकना, अपन को चलना ही नहीं। 6 बजे हमने विहार किया, विहार करके जैसे ही हम लोग थोड़े आगे 9-10 किलोमीटर आए, एक स्कूल दिखी हमको, सोचा कि यहाँ स्कूल में रुक जाए, क्योंकि 9 बजे थक चुके थे। जैसे विचार किया स्कूल में रुकने का, और पीछे से आवाज आई आगे बढ़ो रुको मत, आगे बढ़ो रुको मत, 3 बार आवाज आई। फिर हमने विचार किया नहीं, अपन को यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि आगे बढ़ो यानी कि गुरु माँ की आवाज आ रही है तो अपन को आगे ही बढ़ जाए। तो ऐसे करके हम कल्याणपुर में दवा जो जैन मंदिर बना हुआ वहाँ पर आए, वहाँ रुके, पूरा दिन हुआ। और शाम की टाइम पुजारी से आए 5 बजे कि महाराज साहब आज है 7 बजे तूफान आने वाला है, आप हमें सारा सामान समेट लेना और ध्यान रखना। ठीक है 7 बजे तूफान आने वाला है तो हम ध्यान रखेंगे। ऐसे करके जैसे ही हम 14 का प्रतिकोण करने बैठे तो जोरों का तूफान आया। यानी कि गुरु माँ ने हमको पहले से संकेत दे दिया था कि आप इस जंगल में मत रुको, आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच। ये गुरु माँ आज भी इनका चमत्कार हमने देखा। और सवाल आता है, जब गुरु माँ की आपने बात छेड़ दी है और बात कर दी है, एक हमारे मन में भी एक सवाल आ गया कि एक ऐसा दृष्टांत बताइए जो गुरु माँ का विशेष है। आपके जीवन में आपने देखा होगा उनके साथ में जब रहे, गुरु माँ का इतना आशीर्वाद आप लोगों पर है, ऐसा कोई दृष्टांत तो आपके जीवन में तो आई है। ऐसे जो हमारे जो श्रावक लोग हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन? जैसे कि कल गुरुआ की पुण्यतिथि है, 23 महीने पूरे होंगे गुरुआ के। और उससे पहले हम जब ये गुरुमा थे उस समय जब गुरुमा अहमदाबाद नवरमपुरा दादा साहब के पगले बिराज रहे थे, उस समय अहमदाबाद जैन श्री संघ चातुर्मास से लगभग 3-4 दिन पहले 13-11 के दिन विनती करने आए, क्योंकि मैं गुरुमा अस्वस्थ थे तो कोई भी जैन सिंह का कार्य हो तो विनती करनी पड़ती है। तो चातुर्मास लगने वाला था तो गुरुमा विनती करने आया, तो मैं सबको बोला कि मैं चातुर्मास आपको नहीं करना है। तो मैं सब ने यही फरमाया कि देखो मेरा तो चातुर्मास यहाँ नहीं है, साधना कर ले तो मुझे पता नहीं। गुरु महाराज विराजे हैं और कभी किसी से बात भी नहीं करते हैं, तो जैसे संघ के लोग आके बैठे विनती की और उनको एक ही शब्द का कि मेरा चातुर्मास यहाँ नहीं है, साधना कर ले तो पता नहीं, मुझे तो बूढ़ा मालानी जो धाम बन रहा विचक्षण धाम वहाँ पे 2 महीने में प्रतिष्ठा करवानी है। तो हम लोग पास में बैठे थे, हमारे सिद्धांजना सिंह जी माता जो 2nd नंबर के वो भी पास में विराजे थे। उन्होंने बोला कि हमारे साहब 2 महीने में पोजीशन आ जाएंगे, आज 11 से और 11 से दिन पोजीशन लग जाएंगे 11 से 12 को, तो कैसे अपन पहुँचेंगे वहाँ, और चातुर्मासिक प्रतिष्ठा होती नहीं है। तो कि नहीं मुझे नहीं पता, वहाँ मुझे प्रतिष्ठा करवानी है। इतनी बात हुई और उसी समय आलपुरा
दक्षिण धाम जो है उनके कृषि भी आए हुए थे, उन्होंने भी विनती की गुरु माँ आपकी अस्वस्थता के कारण हम चाहते हैं गुरु माँ को वहाँ बिना माला नहीं करके जाए ताकि उनका चातुर्मास वहाँ हो जाए, क्योंकि इनका सपना था जो धाम बन रहा है वो, तो हम लोग हमारी इच्छा है। तो गुरु माँ ने उनको एक ही शब्द कहा कि चातुर्मास का तो मुझे पता नहीं, अभी तो कोई दिखता नहीं, योग बन जाए तो मुझे पता नहीं। बन जाए तो मुझे पता नहीं ऐसा ऐसा पता नहीं, अंदर से आभास हुआ और ठीक जैसे ही गुरु माँ का ये हो गया, उसके बाद में गुरु चातुर्मास भी लग गया। चातुर्मास लगने के बाद में प्रदूषण से एक दिन पहले, जैसे अभी यहाँ प्रदूषण 12 को लगेंगे और 11 के दिन और ठीक 2 महीने हुए तो कहने का मतलब ऐसे संकेत की भाषा में हम सबको गुरु माँ ने बता दिया था कि अब मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ और यहाँ मेरा चातुर्मास नहीं है, और हकीकत में वही प्रतिष्ठा वहाँ पर है 11 के दिन, और वही 11 का दिन कल ठीक 30 महीने पूरे का दिन महत्वपूर्ण दिन है। कल का। तो इस जगह पर सामायिक प्रवचन और वीर दया का भी रखा है, तो सभी महानुभवों को बीकानेर रेल संघ वालों ने सबको बोला है, सबको यहाँ पर जो ये क्या बिहार धाम थानमल थानमल जी बोथरा का जो बिहार धाम है उसमें हम कल भी हैं और वो प्रोग्राम यहाँ कल का प्रवास यहीं पे रहेगा और आगे का प्रवास कैसा? आगे का प्रवास जैसे मैं कहती हूँ तो मुझे यहाँ की पूरी जानकारी तो है नहीं, फिर भी सुबह आप लोग सब कृषि माविका मनीष भाई अगर सब बैठे थे, पवन भाई, उनसे चर्चा हुई कि इन्होंने बताया है कि कल यहाँ रुकेंगे और परसों सुबह उदय राम सर दादावाड़ी होते हुए अपन गाँव के जो मंदिर में वहाँ जाएंगे, फिर एक दिन वहाँ रहेंगे और वहाँ से फिर परसों पुष्पवीर जो फार्म हाउस है वहाँ पर, तो धीरे धीरे जैसे बीना सर गंगा से और ऐसे होते हुए गोल मंदिर गोल तुलसी विहार होते हुए बीकानेर वहाँ से दादावाड़ी होते हुए फिर 22 जुलाई के वहाँ। महाराज साहब ने बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत कुछ कह डाला है कि अपने जीवन को अगर बदलना है तो धर्म की ओर आना पड़ेगा। ये चातुर्मास 4 महीने का जो मिला है ये धर्म को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, परिवार को जोड़ता है। जहाँ पे टूटे हुए परिवार होता है वो भी एक दूसरे को आपस में मिल जाते हैं। ये महापुरुषों की देन होती है। उनकी वाणी जो भगवान महावीर का जो वाणी का प्रचार करते हैं, अपने गुरुओं की वाणी का जो प्रचार करते हैं, गुरु मैया की वाणी को जो प्रचार करते हैं, ये इनका उपदेश और संदेश रहता है। आपने बताया हम संघ के अध्यक्ष हैं, जो उनसे भी हम बातचीत करेंगे कुछ देर के बाद में। तो आपको पूरी जानकारी यहाँ से लेके बिहार धाम से लेके बीकानेर तक नगर प्रवेश जो भव्यता के रूप में इनका होने वाला है, कब होगा, उस तारीख को भी हम अध्यक्ष मदद से पूरी जानकारी देंगे। और साहब एक अंतिम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, तो वास्तविक का देखा जाए आज के भौतिकता में लोग भटक रहे हैं, चाहे हम भी हो चाहे दुनिया हो, उस दुनिया को एकाग्र जो एक जगह लाने के लिए ये चातुर्मास 4 महीने का जो बना है। हमारी पूरी जैन हिंदुस्तान की जनता आपके मुखारबिंद से वो सब सुनना चाहती है कि चातुर्मास में विशेष क्या कार्यक्रम रहेंगे। विशेष तो ज़्यादा प्रवचन पे जोर रहेगा, और प्रवचन में भी अपन ऐसा टॉपिक लेंगे कि अपना श्रावक जो बाहर भटक रहा है मनुष्य जीवन मिलने के बाद में, जैसे श्रावक श्राविकाएं, तो उसके बारे में बताना 12 व्रत 14 नियम, पंच महाव्रत, 5 इंद्रियों के विषय में और 8 कर्मों के विषय में पूरा इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद में शनिवार को लेडीज़ का सीरीज, महिलाओं का सीरीज, और रविवार को बच्चों का सीरीज। और उसके बाद में छोटे छोटे कई कार्यक्रम रहेंगे, जैसे कि कहते चातुर्मास लगने से पहले जब हमारा प्रवेश हो जाएगा तो प्रवेश के ठीक तीसरे दिन 24 तारीख को गुरु माँ का दीक्षा दिन आएगा, तो दीक्षा दिन का भी प्रोग्राम रखेंगे। और उस दीक्षा दिन के ठीक दूसरे दिन अपने दादा गुरुदेव जिंदसपुरी की पुण्यतिथि भी आएगी, उसका भी प्रोग्राम रखेंगे। और उसके 2 दिन बाद में चातुर्मासी लगेगा, चातुर्मासी चौदस, उसमें ज़्यादातर ये रहेगा चातुर्मासी चौदस के कारण अपने जैन जितने भी लोग हैं, जैनेतर जिनकी भी भावना हो, सबको अपन तो धर्म में जोड़ना चाहते हैं। तो हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोषण करें, क्योंकि चातुर्मासिक चौदस है तो उसमें पोषण करना, कहते कि साल भर में आप पोषण करते नहीं,
लेकिन कम से कम चतुर्दशी, चातुर्मासी, चौदस, संवत्सरी, इन दिनों में तो कम से कम पोषित करो, तो ताकि क्या है अपना श्रावक जीवन में रहते हुए उनको पता चले कि साधु जीवन कैसे जिया, इस साधु जीवन का कैसे जीना वो अपन को महसूस करना है। और ये पोषक जैन जो लोग होते हैं वो पोषक के बारे में नहीं जानते हैं कि पोषक क्या है, तो आप थोड़ा सा विषय से, ताकि बाकी तो वहाँ आके आप समझेंगे, थोड़ा सा विषय से। पोषण देने की, जैसे कि कहते हैं पोषण में सामायिक लेना, और सामायिक में भी समता में रहना, और समता में रह करके फिर कहते हैं कि उपासना के अंदर ही रहना, कि जैसे यूँ तो कहते हैं कि 11 सामायिक करना, लेकिन 11 सामायिक अलग अलग करना, इससे अच्छा एक पोषक व्रत यानी कि व्रत के अंदर आ जाना, कि अपने 5 इंद्रियों को कंट्रोल में, और जो कहते हैं कि अपने संसारी जो होते हैं प्राणाचार, नशावाद, देवतार, मैथुन, परिग्रह, इनको भी कंट्रोल में रखना। और कहते हैं कि अपने अहिंसा, अस्तेय, ये जितने भी व्रत हैं इन व्रतों को उनको कंट्रोल में रखे, वहाँ उपासना में बैठकर ज़्यादातर तो उपासना में आजकल लोग कहते हैं कि जैसे घर के अंदर भी पोषित व्रत करते हैं, लेकिन वो 11 सामान के, लेकिन साधु जीवन का स्वाद चखने के लिए अपन उपासना के अंदर कोशिश करेंगे ना, तो अपन को पता चलेगा वास्तव में साधु जीवन क्या है। आपने बहुत अच्छा हमारे जैन हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को जो अपनी वाणी के माध्यम से, मौजूदता के माध्यम से आपने जो संदेश दिया है, तो जैन हिंदुस्तान के सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चातुर्मास भाग्य से मिलता है, और फिर ऐसे महासत्य वर्यों का ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर अपने बच्चों को साथ में लेके आए, क्योंकि धार्मिक शिविर भी लगने वाले हैं, महिलाओं के और पुरुषों के साथ साथ में बच्चों के भी लगने वाले हैं। तो निवेदन है एक बार फिर, ज़्यादा से ज़्यादा चातुर्मास में धर्म आराधना करके अपने कर्मों की निंदा करेंगे तो अपना जीवन वास्तव में मंगल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। बीकानेर में पूरा माहौल छाया हुआ है भक्ति का और जो धर्म का छाया हुआ है, जहाँ पे पूज्य महासत्य की, मतलब अभी हमने इंटरव्यू लिया था सुगन जी महाराज साहब के उपासना के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्री महावीर सिंह जी खजान जी साहब हमारे साथ में। महावीर सिंह जी के सबसे पहले स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, एक तो जी महाराज साहब पधारे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कब कब क्या करेंगे, इसके बारे में जान सकते। महाराज साहब अभी अपने बिहार धाम विराजे हैं, और कल अपने यहाँ पे गुरु माँ सूरजनाथ सिंह जी महाराज साहब की 23 पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के ऊपर कल सामायिक मंडल, विचक्षण मंडल, साथ अपने पूरे अपने जैन समाज के बंधु श्रावक यहाँ आएगी, और यहाँ पे सामायिक का वचन का नौकार मंत्र का जाप होगा। उसके बाद यहाँ पे अल्पार है, अल्पार के बाद फिर कल शाम को अपने महाराज साहब अपने रेल अपने उद्राम से दादावड़ी वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ दर्शन करके हुए मंदिर में आएंगे, गांव वाले मंदिर के अंदर, वहाँ ठहर के दर्शन करके सुबह वापस रवाना होकर के पुष्पवीर होटल के अंदर पहुँचेंगे। वहाँ पे गुरु इक्कीसा का 108 गुरु इक्कीसा पाठ होगा, और 108 जो गुरु इक्कीसा का पाठ होगा वो लगभग कितने समय तक रहेगा? लगभग करीब करीब अपने 5 घंटे चलेगा। 5 घंटे तक लगातार गुरु इक्कीसा। 108 गुरु इक्कीसा मतलब 21 दफे वो मतलब बोला जाता है, वो 108 दफे बोला जाएगा। तो आप बैठते जाएंगे और बोलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। उसके बाद के अंदर वो होने के बाद जो भक्तांबर पाठ है या उनके मंदिर जो भी है वो कार्य, उसके बाद वो अल्पार होगा और होगा। शाम को हमारा सब बिहार करके और विनासर जाएंगे। विनासर से अपने करते हुए वहाँ पे फिर सीधे आ जाएंगे तुलसी बिहार के अंदर। तुलसी बिहार से बिहार करके बीकानेर के अंदर गंगा शहर के अंदर जैन मंदिर आदेश्वर भगवान का, वहाँ ठहरेंगे। वहाँ सारे दिन ठहर के वहाँ पूजा वगैरह का और का कार्यक्रम है। उस दिन पूजा और विधि कारक और आएंगे, पूजा होगी, 18 अभिषेक होगा। कौन सी तारीख? ये तारीख लगभग होगी 17 तारीख के, लगभग अंदाज पूरा फाइनल है, लगभग 17 तारीख होगी। और उसमें 18 अभिषेक भगवान का, क्योंकि अभी वहाँ पे पूरा अपना जीर्णोद्वारा उसका पूरा कलर हो गया, तो इसका शुद्धिकरण के लिए 18 अभिषेक होंगे। 18 अभिषेक होने के बाद के अंदर सारे दिन वहाँ रहेंगे। शाम को वो ब्याह करके गंगा से मंदिर से आकर के गंगा से रेल दादावाड़ी पहुँचेंगे। वहाँ रेल दादावाड़ी ठहरेंगे 2 दिन। उसके बाद के अंदर अपने रेल दादा होकर गोल मंदिर जाएंगे। गोल मंदिर जो नूतन बना अभी अपने मांटिया परिवार के द्वारा बनाया गया, पार्षद भगवान, वहाँ ठहरेंगे। उसके बाद में 21 तारीख को कोडी पार्थान मंदिर के अंदर वहाँ प्रवेश करेंगे। 22 तारीख को सुबह 8 बजे
यहाँ से अपने महाराज साहब का प्यार होकर के परवेश नगर के अंदर होगा और सुगंध महाराज ट्रस्ट के अंदर वहाँ पे सारा कार्य होके 12 बजे के करीब करीब वहाँ कार्य से निवृत्त होकर के चिंतामणि पाठ आदिश्वर भगवान की ध्वजा का कार्यक्रम है 22 तारीख को, तो 12:15 को ध्वजा चढ़ाएंगे हमारे साहब यहाँ पर। इसके लिए कार्य संपूर्ण होगा। जब नगर प्रवेश होगा वो कौन कौन से मॉलों से होते हुए लगभग अगर अब इसका प्रवेश का तो ऐसा खास तो जैन मॉल जो भी है उनके अंदर प्रवेश होगा और मेन 2 चीज़ें चिंतामणि और आदिश्वर भगवान के दर्शन जरूर होते हैं नगर प्रवेश के लिए करते समय, वो होगा। उसके बाद में सीधा वहाँ पे सुगंध के पास चर्च पे जाएंगे, वहाँ उनका व्याख्यान वगैरह होगा, व्याख्यान होकर के जो भी उसके 12 बजे के बाद में चिंतामणि का ये होगा। बीकानेर की जनता को आप क्या कहना चाहते हो? बीकानेर की जनता को ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रावक श्राविकाएँ बंधु बांधव बच्चे सब इकट्ठे हो और वहाँ पे धर्म लाभ ले सब। मुक्ता सिंह साहब जो बड़े महाराज साहब हैं उनकी अपने वाणी का अपने सब अपने आनंद लें। उसके साथ में मेरे छोटे भाई सांसारिक जीवन के मतलब उनकी 2 लड़के हैं रीना जी और अपने मीना जी, उनकी दीक्षा आपके नेतृत्व में ही इनके साथ ही है। उनका प्रवेश 22 तारीख को अपने बीकानेर के अंदर पहली दफे 7 साल दीक्षा को हुआ है, पहली दफे वो नागौर पर वहाँ बीकानेर पहुँचेंगे। वहाँ इनकी दादी श्री जो 97 साल की है, वो क्या नाम है सर? चांदा देवी खजांची, वो भी वहाँ पे उपस्थित रहेगी। उनकी माता श्री, मेरी माता श्री इनकी अपने दादी, तो उनके कारण ही ये चौमासा में मिला। इतना बड़ा सौभाग्य, वो दादी की अपेक्षाएं, वो दादी का सपना कि मेरे पोतियों के सानिध्य में, मतलब पोतियों के दर्शन के लिए दादी जी ने, अभी भी देखते हैं इस उम्र में दादी जी अपना खुद का कार्य खुद ही करते हैं, अपना कार्य खुद करते हैं, बहुत से हाथ नहीं लगाते, अपने कपड़े खुद के धोना है। मंदिर जाना तो कोई गाड़ी वाड़ी का उपयोग नहीं करना, पैदल जाना। हमें डर लगता है वो आगे जाते हैं, हम पीछे पीछे जाते हैं, कहीं कोई घटना नहीं हो जाए, क्यों आज उनकी उम्र है 97 साल की, तो वो तो मतलब जाएंगे। कहते हैं ना बच्चे और बूढ़े एक ही मतलब, तो वो तो जिद्दी जाएंगे, तो हमें पीछे जाना पड़ता है कि भाई कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। तो लेकिन वो कार्यक्रम सारे अपना हाथ से करती है। मैं उनको बोलता भी तपस्वी जीव है, 24 वर्ष तब कर चुकी है, सीधी तब कर चुके हैं, वर्धमान तब करते हैं, और भी क्या पता कितना, तो मेरे को भी जानकारी नहीं। और वो तो खुला रहते ही नहीं है, 24 घंटे के अंदर एक दफे उनका खाना होता है बस। और वर्षों से करीब करीब 50 साल से तो ये होता है, तो वो कार्यक्रम इनका चलता है। और उनके पुण्य प्रताप से सारे कार्यक्रम हमारे घर में, क्यों 97 साल उम्र उनका आशीर्वाद है, ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। आज पुष्टि रोटली उनका आशीर्वाद है, इससे बढ़िए नहीं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन नहीं सकता। जितने भी अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यक्रमों का आपको सूचना दे दी गई है, समय समय पर सब कार्यक्रम होंगे। सभी से निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम धर्म का लाभ लें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। जय हिंद, जय भारत। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime,
The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।